नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज हम आपको डिस्काउंट के महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसकी हम ट्रिक्स भी बताएंगे और आपको मेथड भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, सवालों के मेथड की। देखिए, जो क्वेश्चन में दिखा दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा है बिग बाजार क्रय मूल्य के 50% ज़्यादा मूल्य निर्धारित करता है, और फिर कह रहा है कि 20% की वो क्या कर रहा है, वो छूट दे रहा है, और अमरनाथ ने 840 रुपये बैग के लिए अदा किए हैं, तो बैग का क्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, कि इसको हम शॉर्टकट कैसे लगाते हैं। तो शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो इसने देखिए कहा है कि 50% बढ़ा करके अंकित कर रहा है। तो जब 50 यानी कि 100 रुपये अगर हमारा सीपी है, तो उसने कितना एमआरपी किया है, 150 कर दिया है। और 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 30 रुपये का डिस्काउंट होगा, यानी कि हमें कितने में बेच दी उसने वस्तु को, हमें ये 20%, यानी कि 20% प्रॉफिट पर कितने में गई है वस्तु, 840 में। हमें सीपी चाहिए, यानी कि 100 की वैल्यू चाहिए, तो 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, और एक जीरो इधर बढ़ा दो, एक जीरो, आंसर कितना आएगा हमारा, 700 आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रिक्स। लेकिन इसी को समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर के अंत तक। हम बेसिक भी बताएंगे आपको और इसके ट्रिक्स भी बताएंगे, समझिए। देखिए, तो हम बात करते हैं, देखिए, क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए आराम से। देखिए, कोई भी इस तरह का अगर डिस्काउंट का आपको सवाल दिखाई दे, तो आपको सवाल को किस तरह से सेट करना है वो आपको समझना है। देखिए, डिस्काउंट में बट्टे में हमें तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक हमारा क्रय मूल्य होगा, और एक हमारा विक्रय मूल्य होगा, और एक हमारा अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी। मैं अंकित मूल्य को क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एमआरपी मैंने लिख दिया है। एमआरपी के बाद अगला हमारा क्या है, सीपी या एसपी। तो मैं लिख ले रहा हूँ कितना, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, और मैंने लिख दिया यहाँ पर सीपी यानी कि क्रय मूल्य। क्लियर। तो अब देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि बिग बाजार क्रय मूल्य के 50% ज़्यादा अंकित कर रहा है क्रय मूल्य का। तो क्रय ये हमारा, तो क्रय अगर हमारा 100 रुपये रहा है, तो उसने कितना उस पर लिख दिया, एमआरपी कितना कर दिया, 150 कर दिया। क्लियर, कितना लिख दिया, 150। देखिए, फिर आगे उसने कहा है कि अंकित, अब उसने कहा है कि 20% की छूट दे रहा है, अंकित मूल्य निर्धारित कर बैग पर 20% की छूट दे रहा है। तो छूट जो दी जाती है वो किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पे। अगर मान लीजिए, अब नेक्स्ट लाइन में हम बात करेंगे, अगर मेरा अंकित मूल्य 100 रुपये रहा होता, तो मुझे वस्तु कितने में दी जाती, 80 में दी जाती, 20% डिस्काउंट में। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको देखिए रेशियो में चेंज करेंगे। पहले ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे। जब रेशियो में चेंज करोगे, तो यहाँ पर 50 से भाग कर लो 2 बार, इधर मैं 50 से भाग कर लूँ कितना, 3 बार। इधर देखिए 20 से भाग लग जाएगा कितना, 5, और इधर 20 से भाग लगेगा कितना, 4। अब देखिए, जब इस तरह से हमारी कंडीशन आ जाएगी, तो वस्तु हमारी एक ही है और इसके दो एमआरपी आ गए, एक 3 आ गया और एक 5 आ गया। तो एक वस्तु के दो एमआरपी नहीं हो सकते, हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें, और नीचे हम कितने से, 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इधर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इधर कितने से कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, एमआरपी हमारा कितना हो गया, 15 हो गया, और एसपी की बात करूं तो मैं कितना हो गया, 12 हो गया, और सीपी की बात करूं तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये हमारा तीनों चीज़ों का रेशियो आ गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ कोई भी दी जाए और कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे उसने कहा है कि बैग के लिए कितने रुपए दिए हैं उसने, 840। तो ये है सेलिंग प्राइस, यानी कि कितना, 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट की जो वैल्यू है वो मेरी कितने के बराबर है, 840 के बराबर है। कितनी, 840। क्रय मूल्य चाहिए, क्या चाहिए, क्रय मूल्य यानी कि 10 की वैल्यू चाहिए। तो 12 से भाग कर लो, 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 70 हो गई। तो मुझे 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 700 हो जाएगी। यानी कि आंसर मेरा कितना आएगा साथियों, 700 रुपये आंसर होगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। क्लियर। तो कोई भी सवाल अगर होगा, तो इस तरह से अगर आप सेट करोगे, तो श्योर एकदम आंसर आएगा। जब कहीं सवाल समझ में नहीं आया, तो आप इन तीनों चीज़ों पे क्वेश्चन को अप्लाई करोगे और आंसर आपका बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। अब इसी की अगर हम ट्रिक्स की बात करेंगे, तो देखिए समझिए, ट्रिक्स में हमें क्या करना होता है। भाई यहाँ पर उसने लिखा था भाई सीपी हमारा कितना रहा होगा, सीपी हमारा कितना रहा होगा, 100। उसने कितना एमआरपी लिख दिया, एमआरपी कितना लिख दिया उसने, 150, 50% बढ़ा दिया, और उसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो कितने में बेचा होगा, 80 में। तो यानी कि 12, जीरो से जीरो हटा दीजिए, मतलब जीरो से जीरो का मतलब ये था, नीचे 2 जीरो होंगे ना, परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो अब देखिए 15 अट्ठे 120। ठीक है, कितना, 120। अब कितने में वस्तु को बेचा है, 120 में। तो 120 में जब वस्तु को बेचा है, तो मेरे भाई 120% की वैल्यू दे रखी थी, कितना, 840। तो इधर भाग कर लीजिए, 12 से 10 बार, और 12 से ये कितना, 7 बार। तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए, केवल इतना जीरो बढ़ाना, इधर जीरो बढ़ाना, बस इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देते हैं। अब सवाल को, अगले सवाल को लगाना है, तो अगले सवाल को ध्यान से पढ़ना और लगाना। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ने की जरूरत है। इसमें लिखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य
वस्तु के अंकित मूल्य का 60% है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद लाभ ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, देखिए आराम से लगा सकते हो, और नहीं लगा सकते तो आप इसी तरह से सेट करोगे। पहले आप इसका शॉर्टकट लगाइए। इसने कहा है वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का कितना है, 60% है। अंकित मूल्य का कितना है, 60% है। अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जा रही है। अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जा रही है, 15% की छूट दी जा रही है। अब लाभ ज्ञात कीजिए। तो पहले आप सेट करके देखिए लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमआरपी देखिए कितना है, एमआरपी, फिर वही एसपी, और फिर कितना है सीपी। तो अब देखिए अगर हमारा एमआरपी 100 रहा होगा तो उसने कहा है अंकित मूल्य का क्रय मूल्य कितना है, 60। अब अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जा रही, तो अंकित मूल्य अगर 100 रहा है तो ये कितना हो गया हमारा, 85 होगा। ठीक है, छूट के बाद। ठीक है, अंकित मूल्य पर कितना, 15% क्या हो रहा है यहाँ पर, छूट। देखिए वस्तु का, सॉरी उल्टा लिख गया है, देखो क्या गलती हो गई। गलती ये हो गई कि अगर हमारा एमआरपी कितना है, एमआरपी हमारा कितना है, 100 है। उसने लिखा था कि क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 60%। तो अंकित मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये 60% मतलब 60 रुपये हो गया। अब उसने लिखा है कि अंकित मूल्य का 15% छूट पर बेचा जा रहा है। तो अंकित मूल्य हमारा 100 है, 15% छूट मतलब कितने पर बेच दिया उसने, 85 पर बेच दिया। कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। उसने कहा लाभ बताइए। तो अब देखिए 60 रुपये का माल आपने कितने में बेचा, 85 में। तो अब आप ध्यान से देखिए, हमें लाभ निकालना है। तो बेटा जब लाभ निकालना है तो लाभ कितना हो रहा है हमें, 25 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, 60 रुपये पर। किस पर, 60 पर, गुणा 100। 0 से 0 हटाओगे और 2 से भाग करोगे 3 बार, और 2 से भाग करोगे 5। तो 25 दिया, 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125। 125 में भाग करना है 3 से, तो कितना होगा, 3 चौक 12, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कितना, 41.66। आंसर हमारा कितना होगा, 41.66। क्लियर, सिंपल सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल देखिए ध्यान से। तीसरा सवाल आपका थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इस पर आराम से समझ के लगाइए। क्वेश्चन में लिखा है एक छाता 300 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ प्राप्त होता है। एक सेल के दौरान एक दुकानदार छाते के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो सेल के दौरान दुकानदार को लाभ कितना हुआ है। क्लियर, देखिए क्वेश्चन में लिखा है एक छाता 300 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 20% का लाभ कमा रहा है। एक सेल के दौरान दुकानदार छाते के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो सेल के दौरान उसका लाभ कितना है। ध्यान से समझने वाली बात है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पूरी तरह से घुमा दिया गया है। यहाँ पर इसने 300 रुपये क्या दिखाया है, सेलिंग प्राइस भी दिखाया, और 300 रुपये को ही बाद में क्या दिखा दिया उसने, अंकित मूल्य में भी इसी को उसने कन्वर्ट कर दिया है। तो सवाल को बहुत आराम से लगाने की जरूरत है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसने लिखा एक छाता 300 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना है, सीपी निकालना है। क्या निकालना है हमें यहाँ पर, सीपी निकालना है। जब सीपी निकालना है तो बेटा ये हमारा छाता कितने का है, 300 का है। तो देखिए 20% लाभ हुआ था, यानी कि अब जब क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालना तो 100 की वैल्यू ऊपर रहेगी, और अगर 20% लाभ निकालना होता तो 120 ऊपर रख देते, और जब हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर रखेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। बाकी वैल्यू है नीचे। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वाली, और लॉस है तो लॉस वाली। देखिए 0 से 0 हटा लीजिए, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। 2 से इसे भाग करोगे कितना, 50। यानी कि मेरे भाई इसका जो सीपी है वो कितना आ गया, 250 रुपये। सीपी हमारा कितना आ गया, 250 रुपये आ गया। 25, देखिए यहाँ पर गुणा मार लेंगे, 5 पंजे 25, 250। तो 250 आंसर आ गया। अब उसने कहा सेल के दौरान दुकानदार क्या कर रहा है, छाते के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। अब देखिए इस बार अंकित मूल्य, अब यहाँ पर आपको बेटा यहाँ पर एमआरपी जो लेना है, यानी कि पहले छाता 300 रुपये ही लिखा था और 300 का ही बेचा था उसने, उस पर लिखा हुआ 300 था, 300 में ही बेचा था। तो ये एमआरपी भी किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये 300 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, एमआरपी किसे प्रदर्शित कर रहा है, 300 को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब आप देखिए उसने कितने में इसको बेचा है, 10% डिस्काउंट पर। तो 300 रुपये के माल को 10% डिस्काउंट पर बेचा, तो कितने में बेचा होगा उसने, 90 पर। 0 से 0 हटा दीजिए, 9 तिया 27, यानी कि 270 रुपये में बेचा है। कितने में बेचा है, 270 में बेचा है। अब उसने कहा लाभ बताओ। देखो 250 का माल 270 में बेचा है, तो अब आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो मेरे भाई कितना परसेंट है, 20। कितना रुपए का लाभ हुआ है, 20 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पर, 250 पर, गुणा 100। अब देखिए 0 से 0 इधर के बार जाएगा 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। यानी कि हमारा जो आंसर होगा कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर, तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार फिर से समझिए।
तो देखिए एक बार फिर से समझिए इसे भाई, इस सीपी निकालना था तो 300 का हमने क्या किया 100% निकाल दिया, 250 आ गया, फिर इसी को एमआरपी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाल दिया, कितना आया 250 आया। अब कितने का प्रॉफिट हुआ 20 का। अब देखिए इसको आप बहुत ही शॉर्टली लगा सकते हो, क्योंकि आंसर परसेंटेज में है तो हमें रुपए की लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है। देखिए उसने क्या कहा है 20% का प्रॉफिट। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज में मैंने आपको बहुत सारे सवाल उस तरह से सॉल्व कराए। तो अब देखिए हमें लाभ निकालना है, हमें प्रॉफिट का जब परसेंटेज निकालना है तो एक प्लस माइनस का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यानी कि प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए गुणा बी बटे 100। क्लियर। तो देखिए इसमें सेट करेंगे, पहले उसने 20% रेट बढ़ाया, क्या किया 20% बढ़ाया, फिर छूट दी 10%, तो एक प्लस और एक माइनस क्या होगा माइनस होगा, यानी कि 20 गुणा 10 बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा हमारा 20 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 10 और 2 कितना हो जाएगा ये 12। तो यहाँ पर हमारा कितना बचा 8। तो यही हमारा क्या होगा प्रॉफिट हो गया, यानी कि 8% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए चलते हैं हम 4th क्वेश्चन की तरफ। अगले सवाल की हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार एक रेडियो 1200 रुपये में खरीदता है, वह कितना अंकित मूल्य निर्धारित करे कि 20% की छूट देकर भी उसे 25% का क्या हो लाभ हो। अब देखिए आप एमआरपी एसपी और सीपी में लगा करके क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत आराम से। देखिए लेकिन आप सॉल्व कैसे करोगे, मैं एक बार लगा के दिखा दे रहा हूं। एमआरपी और एसपी और देखिए सीपी। अब उसने कहा है देखिए अंकित मूल्य निर्धारित करता है 20% की छूट दे रहा है, तो 100 पर कितनी 20 की छूट दे दी। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट रेशियो में लेकर चलते हैं। तो अब देखिए 100 रुपये एमआरपी है, 20% की उसने छूट दी है तो 80 हो गया। तो कितना हो जाएगा 5/4 का रेशियो होगा, कितना होगा 5/4 का। फिर भी उसे 20% का क्या हो गया 25 का लाभ हुआ है। तो लाभ हमेशा किस पे होता है सीपी पे, यानी कि 100 रुपये की वस्तु 125 में गई है, तो ये 4/5 का रेशियो हो जाएगा। ठीक, जब 4/5 का होगा तो बराबर करना है, 2 सेलिंग प्राइस हो गए, सेम करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 4 से कर दीजिए, इधर भी 4 से हो जाएगा और इधर कितने से हो जाएगा 5 से। तो ये हमारा कितना होगा 25 होगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये कितना होगा 16 होगा। क्लियर, रेशियो आपको मिल चुका है। अब उसने कहा रेडियो कितने में खरीदा 1200 में, यानी कि अब इसकी 16 की वैल्यू कितनी है 1200। 16 की वैल्यू कितनी है 1200। अब हमसे पूछा क्या गया है, अंकित मूल्य पूछा है, 25 की वैल्यू पूछेगी, किसकी 25 की। तो आप निकाल दीजिए 16 बटे कितना हो जाएगा, मतलब 16 बटे में आएगा और ये कितना होगा 25। 4 चौक 16, 4 तिया 12 और इस 4 से इधर 100 जो 2 जीरो हैं इसको आप काट दीजिए 25 बार, तो ये हो जाएगा 25 तिया 75। एक बार में काटोगे 16 से तब भी 75 बार कटेगा, नहीं तो इससे अलग काट लो, इससे अलग काट लो, यानी कि 12 गुणा 100 मान लीजिए। कैलकुलेशन आसान करना है, कैसे कर सकते हो वो आप पर डिपेंड करता है। जब सिंप्लीफिकेशन आपको कराऊंगा तो आपको बताऊंगा किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं बहुत तेज गति से। तो 75 की और जब 25 की गुणा मारोगे तो इकाई का अंक कितना बनेगा 5, 75 की 25 की गुणा करोगे हमारा आंसर कितना बनने वाला है बी। कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप शॉर्टली लगाना चाहते हो तो किस तरह से आप सवाल को लगाओगे। भाई हमसे क्या पूछा जा रहा है, एमआरपी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है हमसे, एमआरपी पूछा जा रहा है, ठीक है। हमसे एमआरपी पूछ, देखिए इसका शॉर्टकट हम किस तरह से लगा सकते हैं, ध्यान से देखना। देखिए जो दे रखा है इसमें वो क्या दे रखा है भाई, हमसे क्या पूछा है, हमसे एमआरपी पूछा है। क्या पूछा है एमआरपी, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, एमआरपी पूछा जा रहा है। जब हमसे एमआरपी पूछा जा रहा है तो ध्यान से देखना भाई, ये कितना दे रखा है 1200, कितना दे रखा है 1200। 1200 का हमें 25% प्रॉफिट चाहिए, 1200 का 25 प्रॉफिट चाहिए 125, और कितना डिस्काउंट है 20, तो नीचे क्या लिखेंगे 80, 0 से 0 हटाएंगे, 8 से भाग कर लीजिए, कितनी बार जाएगा ये 15 बार है, 8 एकम 8 और कितना बचेगा हमारे पास 4, 8 पंजे 40। अब देखिए जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1875 आएगा। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो जाएगा 37, 15 एकम 15 और 3 कितना होगा 18, यानी कि यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसी तरह के देखिए अच्छे अच्छे ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, देखिए अगर जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा लगता है, उतना ही हम मेहनत करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।